बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। आप पर अल्लाह की रहमत हो, आप खुश रहें। और मैं ये नया चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ, तो तस्नीम्स के नाम से ये चैनल है और ये मेरी पहली वीडियो है। तो मैं पहले ही एडवांस में माज़रत चाहता हूँ अगर कोई गलती हो जाए मुझसे, क्योंकि मुझे बिल्कुल तजर्बा नहीं है और बहुत ही मजबूरी की हालत में ये हम हस्बैंड और वाइफ मिल के स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यूट्यूब चैनल देखा होगा, भरा हुआ है जी मटन से और चिकन से और दुम्बों से, कढ़ाइयों से, सब चीज़ों से भरा हुआ है। एक से एक वीडियो मिल जाती है आपको जी, कढ़ाई बनाने की, दम पुख्त बनाने की, सब कुछ यूट्यूब भरा हुआ है इससे। लेकिन एक चीज़ जो आपको नहीं मिलती वो है गरीबाना खाने। फ़र्ज़ करें कभी कोई गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचता कि अगर वो घर में भूखा बैठा है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो सिर्फ़ दिल चलाने के लिए यूट्यूब की वीडियो तो नहीं देखनी चाहिए। तो उसके लिए ये है कि हमें सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसे भी करें। अब मैं आज आपके सामने जो एक रेसिपी पेश करने लगा हूँ वो बहुत ही सस्ती है। मतलब अगर आपके पास 60-70 रुपये जेब में है तो 5-6 नफ़र का खाना आसानी से बन सकता है उससे। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह देखते रहिए। अब हम आपके सामने स्टार्ट करेंगे जी। और इसको हम पश्तो में कहते हैं पई जेड़े दूध ज़रद, यानी कि दूध ज़रद, ये हम दूध का साल। एक हमने 3 से 4 हरी मिर्चें लिए और उन्हें कट लगा के हमने डालना है। और इसमें हमने फिर ऐड कर देना है 1 कप ऑयल का। ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको इसी के अंदर प्याज की तरह ब्राउन करना है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखें, ये हमने हरी मिर्चें डाली हैं। इसमें हरी मिर्चें डालने के बाद हमने इसमें 1 कप ऑयल डाला है। और हरी मिर्चें डालने से पहले इसमें हमने छोटा सा कट लगा दिया है ताकि वो फिर बाद में फटती हैं तो छींटें उड़ती हैं ऑयल की। तो अब इन हरी मिर्चों को हमने इसमें जो है ना बिल्कुल ब्राउन करना है, जिस तरह हम प्याज करते हैं। तो इसमें चूँकि प्याज नहीं पड़नी, इसीलिए प्याज वाला काम हरी मिर्चों से ले रहे हैं। इसमें ना अदरक डलनी है, ना इसमें लहसुन डलना है। इसमें बस सिर्फ ये हमने 1 चम्मच इसमें 1 टीस्पून हमने इसमें रेड लाल मिर्च डाली है। और तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है और 1/4 चम्मच हल्दी डाली है और तकरीबन आधा चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। तो अब ये मसाला हमने इसको भून लेना है इस तरह। थोड़ी वीडियो आगे पीछे हो रही है, सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरा पहला चांस है। तो इसमें थोड़ा सा पानी लगा के हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मसाला जब अच्छी तरह से बिल्कुल भून जाएगा तो उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें दूध ऐड करना है। दूध तकरीबन 3 पाव दूध। आप अपने फैमिली के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। नमक मिर्च मसाला भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसमें हमने 3 पाव दूध ऐड कर दिया है। अब इस दूध को हमने इसमें पकाना है, इसको उबालना है। जिस तरह दूध पकता है तो उबलने के बाद भी इसको 5 मिनट तक हमने हल्की आंच पे पकाते रहना है ताकि ये मसाला इसके अंदर सही और दूध पक जाए और कच्चा जायका ना आए। इसको आपने पकाते रहना है उबलने के बाद। ठीक है, अब ये देखें तकरीबन उबलने लगा है और बस ये तैयार है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं इसके ऊपर। तो ये तो अगर आपने एक दिन, ये देखें उबल गए जी। अब अगर आपने ये एक दिन बना के और ये खा लिया ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यकीन माने, अल्लाह ताला ने दूध में जो जायका रखा है ना, क्या बात है। अगर दूध के इस्तेमाल का पता चल जाए ना कि जी कितने इसके इस्तेमाल हैं, तो ये जो है ना हम अक्सर औक़ात बनाते रहते हैं। और कुछ हमारे ऐसे रिश्तेदार मेहमान भी हैं जो बाकायदा फरमाइश करके आते हैं कि जी हमने वो खाना। ठीक है, बाकी आजकल चिकन और कढ़ाइयों से तो वैसे ही दिल भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो है ना, मैदे का मरीज़ और कोई अगर इलाज पे है या कोई मेडिसिन खा रहा है और डॉक्टर ने उसको परहेज़ी खाना बताया, तो इसमें बग़ैर लाल मिर्च के हल्की सी काली मिर्च के साथ आप ये बनाकर उसको रोटी इसमें तोड़ के दें, तो ये वो जो कहते हैं ना दलिए से भी ज़्यादा एक तो लजीज भी बहुत लगता है और इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बन जाता है और मरीज़ बहुत ही शौक़ से इसको तनावल फरमाते हैं। ठीक है,
तो अब ये तकरीबन तैयार है। अब हमने क्या करना है कि एक परात लेनी, परात में हमने जितनी भी हमारे नफ़र के हिसाब से रोटी हमने खानी है वो हमने इसमें तोड़ लेनी है। इस तरह तवे की बनी हुई रोटी, ये देखें जी, ये तो हमारे बहुत बड़े बड़े रोटी होती हैं, मेरी छोटी बेटी ने बनाई है। तो इसको हमने अब इसमें परात में हमने इसको तोड़ लेना है, जिसे हम चूरी कहते हैं। तो इसको हमारी पश्तो में पेंडा कहते हैं, सोबत भी लोग इसे कहते हैं, और अरबी में इसको सुरीत कहते हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सुरीत बहुत ही शौक़ से तनावुल फरमाते थे, क्योंकि वो जब भी कुछ शोरबे वाला सालन होता था तो उसमें रोटी चूर के खाते थे और इसको सुरीत कहते थे। ये हमने उसका आयल ऊपर वाला निकाल दिया है, ताकि जब हम थाल में रोटी तोड़ लेंगे तो उसके बाद ये उसकी डेकोरेशन के लिए हम ऊपर डालेंगे, जिसको कहते हैं शोशा। तो इसकी वजह से ज़रा खूबसूरत लगने लग जाता है थाल। तो ये देखें, अब हम इसमें रोटी चूरने लगे हैं। अब हम इसके ऊपर सालन डाल रहे हैं, ये तकरीबन तैयार है। तो अब इसके ऊपर ये देखें हम तरी डाल रहे हैं। तरी डालने से ये होता है कि बहुत ही, एक तो जायका सारा इसके ऊपर आ जाता है, और दूसरा ऊपर से ज़रा इसकी शोशा खूबसूरत हो जाती है, कलर इसका प्यारा होता है और जायका बहुत ही लजीज होता है, बहुत ही लजीज। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताना भूल गया कि इसके ऊपर हरा धनिया ज़रूर हम एंड पे डालते हैं, लेकिन आज क्योंकि घर में मौजूद नहीं था तो उसकी तोड़ते हैं आप अपनी पसंद से। लेकिन इसमें आपने लहसुन, प्याज, अदरक ये चीज़ें ऐड नहीं करनी, वरना दूध का अपना जायका ख़त्म हो जाता है। सिर्फ हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक और थोड़ा सा हल्दी। इसमें खुश्क धनिया वनिया कुछ नहीं डालना। ये देखें, ये घी हम इसके ऊपर छिड़क रहे हैं, जो उसको ऑयल है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब आप इसके साथ सलाद काट सकती हैं, ख़ासकर कटी हुई प्याज इसके साथ बहुत ही लजीज लगती है। और ये हम तो पठान लोग हैं, तो इसी तरह एक ही परात में हम इसको बना के तो चारों तरफ इसके बैठ के तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये डिश पसंद आएगी। तो मैं आइंदा जो है ना इसी तरह की अच्छी अच्छी डिशें लेके आएंगे। ये हमारा चैनल है जी, तस्नीम कुकिंग चैनल। तस्नीम कुकिंग चैनल के नाम से ये हमारा फेसबुक पेज है और ये यूट्यूब पे भी है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कमेंट में हमें बताएं, अगर नहीं पसंद आई तो भी हमें कमेंट में बता दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।